हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को वो टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगता होगा, लेकिन मेरी तरफ से गारंटी है कि इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए तो आप टेंस को कभी भी नहीं भूलेंगे। आप बहुत इजीली सेंटेंसेस को देखते ही पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। अब बच्चों देखो, हिंदी के 3 सेंटेंसेस मैंने लिए हैं यहाँ पर। आप हिंदी के सेंटेंसेस को देखते ही इजीली बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे फर्स्ट में वह गाना गाता है, प्रेजेंट टेंस है, दिखाई दे रहा है, गाता है। सेकंड में उसने गाना गाया, इसमें भी दिखाई दे रहा है गाया, इससे पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तीसरा, वह गाना गाएगा, कौन से वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, गाएगा। इसका मतलब तीनों सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, यानी कि उसका फॉर्मेशन है, यानी कि पहले कौन सा शब्द आया, फिर उसके नेक्स्ट कौन सा आया, तो ये पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होती है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा टेंस है। अब बच्चों देखो, जैसे हिंदी के सेंटेंसेस को देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है, तो मैं चाहती हूँ कि वही कॉन्फिडेंस आप में आए जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखकर बड़ा तुरंत से फटाफट से बता सकें कि हाँ भाई, इसमें ये टेंस यूज़ किया गया है। ओके, तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम सीखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। अब सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस से हमें पता क्या लगता है। तो बच्चों देखो, टेंस से हमें किसी भी एक्शन या वर्ब का टाइम पता लगता है और उसकी स्टेट पता लगती है, यानी कि उसकी कंडीशन, वो किस स्थिति में है उसके बारे में पता लगता है। तो टाइम के बेस पर टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसी तरीके से स्टेट के बेस पर इसको डिवाइड किया जाता है 4 टाइप्स में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे पास 12 टेंस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए प्रेजेंट के भी ये चारों टाइप हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से पास्ट के भी ये चारों टाइप्स हो जाते हैं और फ्यूचर के भी। तो अब हम शुरुआत करेंगे इंडेफिनिट से, यानी कि पहले हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से हम सारे टेंसेस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके सेंटेंसेस को हिंदी में हम पहचानते हैं, हिंदी में इनकी साउंड आती है। इसका मतलब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो साउंड आती है ता है, ते है, ती है। अब बात आती है इंग्लिश में इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या पैटर्न होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी पैटर्न है इसका। सब्जेक्ट को लीजिए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, बस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान क्या देना है थोड़ा सा, कि सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे या प्लूरल ही होना चाहिए, यानी कि बहुवचन। ओके, अगर ये सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। एग्जाम्पल लीजिए, आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। अब इसमें देखो, वी क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आगे यू प्ले फुटबॉल। ओके, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट तो और भी बच गए हैं, जैसे कि ही, शी, इट, किसी का भी नेम या फिर सिंगुलर। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है बस, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज फुटबॉल। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया। अब यहाँ पर एस या ई एस क्यों कहा, क्योंकि किसी वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे और किसी वर्ब के साथ लगेगा ई एस। ओके, आगे देखिए, शी प्लेज फुटबॉल, गौरव प्लेज फुटबॉल। तो बच्चों, ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हाँ वाले, यानी कि असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं।
अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें ध्यान रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो डू नॉट लगा दीजिए, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट लगा दीजिए, और दोनों ही कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट क्योंकि सब्जेक्ट आई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखिए, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। आगे देखिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। छोटी छोटी बातें हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है तो हमें डज नॉट लगाना है। इसीलिए इन एग्जाम्पल्स में देखो, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, गौरव डज नॉट प्ले फुटबॉल। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, यानी कि प्रश्न वाले, क्वेश्चन वाले, क्या वाले। अब इसमें बहुत ही सिंपल, जिन भी सब्जेक्ट्स के साथ डू या डज लगता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में उस डू या डज को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आइए। अब एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल है, इसी का अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई और डू की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, बस इससे अलग कुछ नहीं करना। आई डू का बन जाएगा डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, लेकिन इसमें क्या हो गया, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी मिक्स हो गया है, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अगर आपको इसमें से नॉट हटाना है, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो नॉट को हटा दीजिए और सेंटेंस बन जाएगा डू आई प्ले फुटबॉल। एक डज वाला भी देख लीजिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसको अगर इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो डज को आगे ले आइए, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। नेगेटिव को हटाना है तो डज ही प्ले फुटबॉल। आगे चलते हैं, आगे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आवाज़ आएगी, साउंड आएगी आ, ए, ई, था, थे, थी। अब इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, आपको कोई चेंज नहीं करना है, सबके साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब डिफरेंस याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखिए, ही रोट अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। आगे, दे रोट अ लेटर, सोहन रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, दे वॉच्ड अ मूवी, माई मदर बोट अ साड़ी। अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा दीजिए और थोड़ा सा चेंज हो गया है, हाँ वाले सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, पैटर्न क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, शी सब्जेक्ट है, डिड नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लगाई और अ लेटर ऑब्जेक्ट ये लगा दिया। नेक्स्ट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ चेंज नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसमें अलग अलग यूज़ नहीं करना, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड नॉट ही लगेगा। अब इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से आगे ले आइए। तो पैटर्न क्या बन गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, डिड आई राइट अ लेटर, सबसे पहले डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट आई, फिर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी एग्जाम्पल्स, डिड शी राइट अ लेटर, डिड रमन राइट अ लेटर। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एंड में आपको इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है
गा गे गी। अब हम देखते हैं इसका पैटर्न। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो लगेगा शैल या फिर विल। अब देखो आई और वी होगा अगर सब्जेक्ट तो शैल लगेगा, और अगर ही शी इट नेम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो तो विल लगेगा। ठीक है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, चाहे हम शैल लगा रहे हैं विल लगा रहे हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, वी शैल प्ले क्रिकेट, यू विल गो टू स्कूल, ही विल ब्रिंग अ बुक, दे विल ईट ब्रेड, राधा विल प्ले द रोल ऑफ अ मजिशियन। अब देखो नेगेटिव में क्या करना है, शैल हो या विल हो, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद नॉट लगा दीजिए, आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। अब इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, उस शैल को या विल को सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे। एग्जाम्पल देखो, यू विल गो टू स्कूल का बनाइए इंटरोगेटिव, विल यू गो टू स्कूल। ही विल ब्रिंग ए बुक का बनाइए, विल ही ब्रिंग अ बुक। अगर इसमें नेगेटिव भी मिक्स करना है तो फिफ्थ का बनाइए, दे विल ईट ब्रेड है, इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, विल दे नॉट ईट ब्रेड, विल राधा नॉट प्ले द रोल ऑफ अ मजिशियन। अब कॉमन बात यह है बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो उसके बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और उस हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव। ओके, अब हम करते हैं प्रैक्टिस। इन 5 सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और सोचिए कि इनमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। कुछ समय के लिए आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, अपना टाइम लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इनके आंसर्स। एंड हियर आर द आंसर्स। फर्स्ट सेंटेंस है, द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली यस्टरडे। द सन सब्जेक्ट है, डिड नॉट लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यस, आपको पता लग गया होगा, ये एग्जाम्पल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट है, विल दे फ्लाई अ काइट इन द इवनिंग। विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या पैटर्न है ये, कौन से टेंस का पैटर्न है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट है, शी ऑलवेज वॉचेज अ मूवी ऑन सैटरडे। शी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, उसके साथ ES लगा हुआ है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट है, डिड दे बाय अ केक फॉर मी। डिड आ गया फिर से, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए ये एग्जाम्पल हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई होप आपके 5 के 5 सेंटेंस ठीक मिले होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंडेफिनिट टेंस हमने सीख लिया, अब हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। यस, इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इनके सेंटेंसेस को तो ये साउंड आएंगी। अब इंग्लिश में देखिए इसका पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लगती है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी को नेगेटिव में चेंज करना है तो इज के बाद यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट लगा दीजिए। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव में बिल्कुल इजी, मैंने अभी आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए तो इसका बन जाएगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आपको ये तो पता ही होगा कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है इज, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है आर। और एग्जांपल्स देखिए, दे आर वाटरिंग द प्लांट्स। दे हो गया सब्जेक्ट, दे के साथ आर लगता है, फिर वाटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग गई है, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो भी WH वर्ड होता है उसको हमने हेल्पिंग वर्ब से भी बिल्कुल पहले ही लगाना है। वाई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब है,
फिर सब्जेक्ट है, फिर वही फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, आगे देखिए, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है माई मदर इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट टेंस है बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसका पैटर्न देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ये कंपलसरी है। अब डिफरेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी इज और एम और आर। अब ये पास्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई है वॉज या फिर वर। ओके, एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक। अब इसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। माई सिस्टर वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव में वॉज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वॉज माई सिस्टर रीडिंग अ बुक। अब इसमें भी हमें अगर नेगेटिव सेंस भी और डालनी है तो क्या बनेगा, वॉज माई सिस्टर नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है आपने, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगता है, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब होती है वर। और एग्जांपल्स देखिए, ही वॉज प्लेइंग पियानो। ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आगे देखते हैं और एग्जांपल्स क्या हैं। दे वर फ्लाइंग अ काइट। वॉज द स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट क्वेश्चन मार्क। वाई वर यू बीटिंग मोहन क्वेश्चन मार्क। शी वॉज नॉट पेंटिंग अ पिक्चर। ओके, आगे चलते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फिर से ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस है तो आपको पैटर्न में दिखाई दे रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि मैंने बताया था ये तो कंपलसरी है। अब इसमें चेंज क्या आ गया है, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है तो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी इज और एम और आर, पास्ट कंटिन्यूअस में थी वॉज और वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गई है विल बी, शैल बी। मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी हमने लगाना ही है। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टमारो। इसकी हिंदी में पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। वह कल इस समय खाना कुक कर रहा होगा, बना रहा होगा। अब देखिए, नेगेटिव अगर बनाना है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल, इसके बाद नॉट लगा दीजिए। ही विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टमारो। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, विल ही बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टमारो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी नेगेटिव सेंस और डालनी है तो क्या करेंगे, विल ही नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टमारो। और अब है आपके लिए 5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए। इन 5 सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें कौन सा टेंस यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए, बताइए। अब मैं बताती हूँ आपको इनके आंसर्स। पहला सेंटेंस है सुषमा विल बी ईटिंग फ्रूट्स एट दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे। बिल्कुल इजी है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पैटर्न दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, फिर बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सब्जेक्ट के बाद आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट, they saw a snake when they were crossing the road। when they were crossing the road, इसमें past continuous है और they saw a snake verb की second form है, इसमें past indefinite है। नेक्स्ट है was राधा riding a horse। क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ गया, लेकिन पैटर्न तो वही है, was प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला है इज ही सिटिंग बाय द फायर। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का,
क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से पहले इज है, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बच्चों, इसकी पहचान होती है हिंदी में चुका है, चुकी है, कर लिया है। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कंटिन्यूअस में मेन वर्ब थी उसके साथ हम आईएनजी लगा रहे थे, तो वैसे ही परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो एक बार फिर से पैटर्न को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज और हैव के बाद नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आइए। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ही सब्जेक्ट, ही के साथ लगता है हैज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैज़ के बाद हम नॉट लगा देंगे। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इंटेरोगेटिव में हैज़ को ही से पहले लगा दीजिए। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। और इसमें भी अगर नेगेटिव सेंस ऐड करनी है तो बन जाएगा हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब आपको ये पता ही होगा कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, और अगर ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़। और एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैव ऑर्डर्ड फॉर वन पिज़्ज़ा। द डॉक्टर हैज़ नॉट कम येट। आई हैव स्टार्टेड माई preparation for exams. Have you already watched this movie? Have you ever visited Agra? Next है past perfect tense। इसकी पहचान होती है हिंदी में चुके थे, चुकी थी, चुका था। इसका पैटर्न देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चेंज आया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब बन जाती है हैड। अब ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी। एग्जांपल्स देखिए। दे हैड ऑलरेडी किल्ड द स्नेक। नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। दे हैड नॉट किल्ड द स्नेक। इंटेरोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, हैड दे किल्ड द स्नेक, और इसमें नेगेटिव ऐड करना है तो हैड दे नॉट किल्ड द स्नेक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है कर चुके होंगे। अब देखो, परफेक्ट का मतलब कोई भी कार्य हो चुका होना, लेकिन ये फ्यूचर का है तो मीनिंग होगा कर चुके होंगे, कर चुकी होगी। अब इसका पैटर्न देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये ध्यान दीजिए कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट था या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा रहे हैं। ओके, नेगेटिव में क्या बन जाएगा? विल और शैल के बाद नॉट लगा दीजिए। पैटर्न देखो। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और हैव सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए। दे विल हैव पैक्ड देयर लगेज बाय टमारो इवनिंग। दे सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ विल लगता है, और क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है तो इसके साथ हैव भी लगना है। दे विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पैक्ड, आगे ऑब्जेक्ट है देयर लगेज बाय टमारो इवनिंग। आगे देखिए, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? दे विल नॉट। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, जो विल है या शैल होगा उसके बाद नॉट लगा देना है। दे विल नॉट हैव पैक्ड देयर लगेज टिल टमारो इवनिंग। दे सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब, पैक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर लगेज ऑब्जेक्ट, और बाकी फिर अदर वर्ड्स। आगे देखिए। इंटेरोगेटिव में विल आगे आ गया। विल दे हैव पैक्ड देयर लगेज टिल टमारो इवनिंग। और अब फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए है 5 सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि इनमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कौन सा टेंस यूज किया गया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सेंटेंसेस देखिए, एंड हियर आर द आंसर्स। सेंटेंस है व्हाट हैव यू डन। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि सबसे पहले
WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज लंच। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट का। यस, आगे देखिए, शी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय 6 PM। यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आपके सभी आंसर्स ठीक होंगे। नेक्स्ट है द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और इसमें यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है वाई हैज़ ही गॉन अवे। यस, ये भी एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बच्चों देखो, इसके टाइटल से ही क्या बात कन्वे हो रही है। सबसे पहले देखो परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई भी काम हो चुका होना, लेकिन साथ ही कंटिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब वो काम चल भी रहा है। और क्योंकि प्रेजेंट है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चल रहा है। इट मीन्स कोई काम प्रेजेंट में शुरू हो चुका और उसके बाद भी चल रहा है। ये मीनिंग इसके टाइटल से ही कन्वे हो जाता है। अब इसका पैटर्न देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसके बाद सिंस या फॉर ये भी आ सकते हैं, एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हैव यूज होता है। आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। अब ध्यान दीजिएगा कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग का ही अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में हैज़ को सब्जेक्ट से पहले ले आइए। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें नॉट लगाना है तो कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान रखना है, प्रेजेंट में कोई कार्य शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। और ख़ास पहचान या तो इसमें सिंस मिलेगा या फिर फॉर मिलेगा। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वही है कंडीशन, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो गई है? ये पास्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हो चुका था और उसके बाद भी चल रहा था। ओके, पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर से सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अब क्या डिफरेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो हैज़ बीन या हैव बीन था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours व्हेन यू केम। और एग्जाम्पल है, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 years व्हेन ही फेल इल। आई हैड बीन राइटिंग, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस राइटिंग क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर सिंस या फॉर और बाकी अदर वर्ड्स। अब इसमें अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे बच्चों? आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इसी को इंटरोगेटिव बनाइए, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours व्हेन यू केम। ओके, अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल पैटर्न स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कंडीशन में किस टेंस को यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए अभी आपको इस वीडियो में केवल पैटर्न और स्ट्रक्चर पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी इसके टाइटल से समझते हैं कि कोई काम फ्यूचर में शुरू हो चुका होगा और उसके बाद भी चल भी रहा होगा। ओके, पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव में उस विल और शैल को आगे ले आइए। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING एंड देन सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 hours बाय टमारो। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 hours बाय द नेक्स्ट डे।
शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 days बाय द नेक्स्ट वीक। तो ये था सभी टेंसेस का पैटर्न और स्ट्रक्चर। और अब वीडियो के एंड में है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। 10 सेंटेंसेस हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं और साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि इनमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। सबसे पहले है वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम एट प्रेजेंट। स्ट्रक्चर देखो बच्चों, WH वर्ड है, फिर एम आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING पहचान होती है कंटिन्यूस टेंस का, और एम लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years इन द स्कूल। अब देखिए हैज़ प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING, ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि इसमें आगे भी दिया गया है फॉर 10 years। ओके, आगे देखिए थर्ड है योर ऑफिसर विल बी एंग्री विद यू बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब जो है योर ऑफिसर विल बी एंग्री, ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट का। ओके, अब आगे यू हैव नॉट कंप्लीटेड, ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यू प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है द मैच हैड बिगन बिफोर दे केम। द मैच हैड बिगन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें पास्ट परफेक्ट है, और आगे दे केम, इसमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट इंडेफिनेट का। नेक्स्ट है द नर्स वॉज टेकिंग हर लंच व्हेन द पेशेंट आस्क्ड फॉर द मेडिसिन। द नर्स सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। इट मीन्स इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया गया है, लेकिन जो आगे डिपेंडेंट क्लोज है द पेशेंट आस्क्ड फॉर, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए इसमें हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। और अब आता है सेंटेंस नंबर 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन मैं आपको इनके आंसर नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इजीली बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो बच्चों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना याद रखिएगा। आई होप आपको सारे टेंसेस अब अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। तो अपने आंसर भेजना भूलिएगा नहीं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।